दवे, ये बच्चा जब से मुझे मिला है इसी तरह खामोश है और मुझे लगता है कि इसकी खामोशी का इसके शर्ट के पीछे लगे हुए खूनी पंजे के निशान के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। इस बच्चे की माँ का कत्ल हुआ। ये बच्चा जानता है कि मारिया ने इसकी माँ का कत्ल नहीं किया। अगर किया होता तो कभी ये इस तरह उससे लिपट लिपट कर रोता नहीं। मैं इस बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग्स को कोर्ट में अलाउड नहीं करूंगा। क्या तूने उस दिन मारिया दीदी को ही देखा था? इनके हाथ में ये डब्बा क्या है? लंच बॉक्स। आवाज बंद कर, तो बच्चे को मार दूंगा। केडी पाठक, हाय, आप शायद मिसेस बिली मॉरे हैं, राइट? आई न्यू इट। और आप केडी पाठक नहीं। आई थॉट सो। मैं वरुण, जिलमिल चाचा का भतीजा। आई एम सॉरी, मैं पहले आने वाला था। वो क्या है ना, चाचा और डैड चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मैं डैड का बिजनेस संभालूं। नो वे। आप जानती हैं मेरे डैड का बिजनेस क्या है? एनी आइडिया? स्टील के बर्तन बनाते हो। अब आप ही बताइए, मैं किसी भी एंगल से बर्तन बनाने वाला दिखता हूं? नहीं ना? वही तो, ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तो वो होती है जहां हर रोज कुछ डेयरिंग, कुछ नया करने को मिले। जैसे कि आई एम सॉरी, शायद आप कोई इंपॉर्टेंट केस लेकर आए होंगे, राइट? हाँ, और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। ओ आई एम सॉरी ब्रदर। वो क्या है ना, सही जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने की मेरी बुरी आदत है। I just can't help it. मैं चलता हूं। मिसेस बिली मॉरे, केडी सर आएंगे तो कह दीजिएगा कि वरुण आया था। ओके, बाय। एक ग्लास पानी मिल सकता है? गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मजा ही कुछ और है। केस देने आया था या केस लेने आया था? सुन, कहां जा रहा है? चोर! 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 ये क्या चोरी करने आया था? नहीं, ये बच्चे का खून करने आया था। ओ, तो फिर खूनी खूनी चलाइए ना, चोर चोर क्यों चला रही? हाँ बीना। हे चीफ, तुम ठीक हो? डोंट वरी, वरुण तुम्हारे साथ है। ये सब क्या है? केडी सर कहाँ है? वो दिल्ली में गया है। क्या बात कर रहे हो? ऑफिस में?
पारस ठीक है ना? नो सर, आप पारस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे सर। सर डोंट वरी, मिसेस बिली मौर्य ने मुझे पूरा केस समझा दिया। सर मैं जानता हूँ आपका दिल्ली में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ आप पुलकित वर्मा को ढूंढने गए वहां पर। हाँ सर, मुझे पता है वो इस केस की आखिरी उम्मीद है, और हो सकता है ये चाकू वाले को भी उसी ने भेजा हो। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं विलन को ढूंढ निकालूंगा। तुम? हाँ सर मैं। सर उसके जैकेट में से मुझे क्रेडिट कार्ड स्लिप की कॉपी मिली, और मेरा दोस्त उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम करता है, तो मैं सब कुछ पता लगा लूंगा सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखो वरुण, ये बहुत खतरनाक है। तुम कुछ मत करो, मिसेस बिलीमोरिया को बोलो कि इंस्पेक्टर दवे को फोन करे। जो करेगी पुलिस करेगी। सर लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा करो, ओके? एंड थैंक्स वरुण, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। I'll talk to you later. ये पूरा प्लान तुम्हारा था, बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों में आ गया। उन तीनों ने मेरी शक्ल देख ली है और मेरा चाकू भी वहीं छुड़ गया है। अगर पुलिस मुझ तक पहुंची तो मैं सब कुछ सच बोल दूंगा, और ये भी बोल दूंगा कि इसमें तुम्हारा हाथ है। और हाँ, उस ट्रंक का तुमने क्या किया? अगर ये केडी पाठक केस जीत गया तो मेरा पोता मेरे बदले हमेशा उस मामूली आया के साथ रहना चाहेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। खेमचंद, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत मरिया के खिलाफ हैं। केडी पाठक कितना भी ब्रिलियंट लॉयर क्यों ना हो, मरिया को बचाने में कामयाब नहीं हो सकता। मुझे मेरा पोता चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हारा पोता तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, तुम्हारा पोता तुमसे इतना डरता क्यों? अरे उसकी माँ ने उसे जो पट्टी पड़ा के रखी है, सिखा दिया है कि उसका दादा कितना बुरा आदमी है। नायडू, बेटा तो मैंने खो दिया, अब पोता नहीं खोना चाहता। फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी हद तक। टेक इट इजी, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी। यश, थैंक्स अ लॉट, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ यार। यार तुझे मानना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड स्लिप की कॉपी से तूने इसका पता लगा लिया। थैंक्स। अरे ये तो आँख खोल। बोरवली नेशनल पार्क। अशोक? कौन अशोक? उधर देखो। अशोक किसी आदमी का नाम नहीं है, फॉरेस्ट का एक हिस्सा है। बोरीवली नेशनल पार्क के इस हिस्से को अशोक वन कहते हैं। वो तभी वो आदमी। बाय द वे, कुछ पता चला कौन है? कुछ पता नहीं चला उस आदमी का, ना कोई लाइसेंस, ना कोई सेलफोन, कुछ नहीं। वैसे तुम उसके पास करने क्या गए थे? केडी ने भेजा था तुम्हें? हाँ। केडी के असिस्टेंट हो? यस, असिस्टेंट। क्या बात कही आपने इंस्पेक्टर दवे? अपने बॉस को कहना कि वो या उसका कोई असिस्टेंट हमारे काम में टांग ना अड़ाए। कह दूंगा, लेकिन सर अगर मैं टांग नहीं अड़ाता तो मैं यहाँ तक पहुँचते कैसे? सर ये देखिए,
देखिए सर, मैंने कहा ना कि पुलकित यहाँ पर नहीं है। वो बिना बताए मुंबई चला गया है। कमाल है, उसके घर वालों ने मुझसे कहा कि वो ऑफिस के काम के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ, इसलिए मैं मुंबई से दिल्ली आया। आप कह रहे हैं कि वो मुंबई वापस चला गया। अच्छा, कोई अता पता दीजिए उसका, उनका सेलफोन ऑफ है, कहाँ मिलेंगे? सॉरी, पर देखिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि पुलकित इस वक्त कहाँ होगा। हटाओ ये सब। ताला तोड़। चलिए ठीक है, अगर आपको कुछ भी खबर मिलती है तो मेरा कार्ड है आपके पास, अब मुझे फोन करिएगा। जी सर। आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? जी। आशीष, वहां 2 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, एक 8 नंबर के जो आपका साइज है और एक 10 नंबर के जो शायद पुलकित का ही साइज है। तो क्या पुलकित जूते पहने बिना ही मुंबई चला गया? इट्स ऑल राइट। चलिए अब बता दीजिए पुलकित कहाँ है, मुझे बताएंगे या पुलिस को? ये मेरे पति दर्शन। योर ऑनर, ये कहानी एक कत्ल से शुरू हुई। मारवे रोड के बंगलो नंबर A22 में सुधा मेहता की लाश पाई गई और अब मारवे रोड के बंगलो नंबर A21 के दर्शन पटेल की लाश पाई गई है। फोरेंसिक्स का यह मानना है कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन पर हुए। मेरा यह मानना है कि ये दोनों कत्ल एक ही दिन एक ही जगह पर हुए हैं और एक ही आदमी ने किए हैं। या फिर औरत। योर ऑनर, मारिया ने सुधा मेहता का कत्ल किया है, ये तो साबित हो चुका है। हो सकता है कि मारिया ने ही दर्शन पटेल को भी मारा हो। प्रोसिक्यूटर साहिबा, बहुत जल्दी में रहती हैं आप, मुझे मेरी बात खत्म करने का मौका तो दीजिए। ओह जरूर, प्लीज। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। सो योर ऑनर, मैं कह रहा था कि ये दोनों कत्ल इस चाकू से हुए हैं और इस आदमी ने उस दिन मेरे दफ्तर में इसी चाकू से इस बच्चे पारस मेहता को मारना चाहा। इतना ही नहीं योर ऑनर, पिछली सुनवाई में यह आदमी कोर्ट में भी आकर बैठा। हम सब ने इसे देखा, आपने भी देखा था, याद है? मैं आए? ऑफ कोर्स। जी जज साहब, मैंने इस आदमी को देखा था। और इस आदमी का भी कत्ल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली यस योर ऑनर, और मुझे पूरा यकीन है कि इस समय कातिल अदालत में मौजूद है।
जो एक नहीं, दो नहीं, 3 कत्लों का जिम्मेदार है, सुधा मेहता, दर्शन पटेल और ये गुमनाम शख्स जिसको उसने इसलिए मारा ताकि हम इसके जरिए उस तक ना पहुंच जाए। और जाहिर सी बात है योर ऑनर कि कातिल मारिया नहीं हो सकती, क्योंकि जिस समय इस शख्स का कत्ल हुआ मारिया हिरासत में थी। सर्वप्रथम सवाल योर ऑनर कि यह आदमी आखिर पारस मेहता को क्यों मारना चाहता था, और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर खेमचंद मेहता इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर खेमचंद मेहता, आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। ओके। 9923416232 आप ही का नंबर है? जी मेरा। तो एक बात बताइए मिस्टर मेहता, अगर आप इस आदमी को नहीं जानते तो उसके जेब से मिली इस क्रेडिट कार्ड रिसीट के पीछे आपका नंबर क्यों लिखा हुआ? हाँ, ये नंबर तो मेरा है, लेकिन इस आदमी से मैं कभी नहीं मिला और ना ही इसने मुझे कभी फोन भी किया। योर ऑनर, अगर ये आदमी खेमचंद जी के लिए काम करता तो इनका नंबर उसे जुबानी याद होता, या फिर डायरी में लिखा होता, मोबाइल में सेव किया होता, या लैपटॉप में कहीं तो सेव किया होता ना। इस तरह चिट पे लेकर नहीं घूमता। चलिए मैं अपना सवाल रीफ्रेज करता हूं। क्यों मिस्टर खेमचंद मेहता, इस आदमी ने अपने पर्ची के पीछे आप ही का नंबर लिखा? क्या वजह हो सकती है इसकी? कोई खास वजह? मुझे कोई तो वजह होगी मिस्टर मेहता। मुझे क्या पता? अरे हजारों लोगों के पास मेरा नंबर रहता है, हर एक की फाइल लेके मैं पीछे 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 थोड़ी घूमता हूँ। Are you okay, मिस्टर मेहता? अब मिस्टर मेहता को जाने दिया जाए। लेकिन योर ऑनर, मिस्टर मेहता दिल के मरीज है। मिस्टर मेहता, आप जा सकते हैं। थैंक्स, थैंक्स नायडू। थैंक्स जज साहब। योर ऑनर, अगर आपको एतराज न हो तो मैं मिसेस दीक्षा पटेल को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानती। ये आदमी मेरे दर्शन को क्यों मारेगा? मैं तो कहती हूँ कि कोई भी इंसान मेरे दर्शन को क्यों मारेगा? वो तो बेचारा एकदम सरस गाय जैसा सीधा साधा मानस था, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। मिसेस दीक्षा पटेल, इस सवाल का जवाब शायद आप खुद दे सकती हैं। अब देखिए ना, आपके पति 15 दिनों तक गायब थे और आपने पुलिस में इत्तला भी नहीं की। वो तो क्या है ना कि मेरे पति दर्शन कपड़े का व्यापार करते थे, तो इसके लिए काफी टाइम तक वो शहर से बाहर रहते थे। इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी वो उसी के सिलसिले में जयपुर गए होंगे। तो शक नहीं हुआ आपको? अगर वो जयपुर गए भी होते तो वहां से कोई फोन नहीं आया आपको, आप दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई 15 दिनों तक? अरे बातचीत कहाँ से होती? वो जयपुर गए ने, उसके पहले हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी मेरी सास की वजह से। वो जिस दिन जयपुर गए ना, उस दिन भी हमारी बातचीत नहीं हुई थी। इस बार उनका फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गई, इसलिए फोन नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना तो। कोई बात नहीं, संभालिए अपने आप को। ये बताइए कि किस पर शक है आपको? किसने कत्ल किया होगा आपके पति का? पता नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। एक मिनट, एक आदमी है, ये बिल्डर आहूजा। ये बिल्डर आहूजा ने अपना बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ सुधा बहन को नहीं, हमको, ये जो सामने सूरती भाई बैठे उनको, सबको घर तोड़ने के लिए बोला था। हम तीनों को ऑफर रखा था इसने। तो क्या किया आपने उस ऑफर का? मैं तो तैयार थी ना, लेकिन दर्शन इस बात के खिलाफ था, तो उसने भी सुधा बहन की तरह साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए बिल्डर आहूजा ने सुधा बहन के साथ साथ मेरे हस्बैंड का भी मर्डर कर दिया।
कमीने हो जा, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं बदला लेके रहूंगी, तुझे सजा दिलवा के रहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। जाइए बैठिए आप, जाइए। योर ऑनर, मैं मिस्टर विवेक सूरती को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। दीक्षा बहन एकदम ठीक बोल रही है। ये बिल्डर आहूजा हम तीनों का घर खरीदना चाहता था। मेरे मना करने पर इसने मुझे भी धमकी दी थी। इस आदमी को जानते हैं आप? कहीं देखा है इससे पहले कभी? जी नहीं, पर ये आहूजा जरूर जानता होगा। इसके साथ मिलकर ही इसने उन दोनों को मरवाया होगा। अच्छा, तो चलिए मिस्टर आहूजा से पूछते हैं। मिस्टर आहूजा, आप इस समय बहुत ही सीरियस सिचुएशन में हैं। 3 घरों को तुड़वा कर आपने बिल्डिंग बनानी चाही। उनके मालिकों को ऑफर भी दिया, जिनमें से 2 घरों के मालिक मार दिए गए। ये इत्तेफाक है या? सर, मैं एक बिल्डर हूँ। माना कि थोड़े गलत पैतरे इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि किसी को धमकी देना, लेकिन किसी का मर्डर करना नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं हूँ, और किसी की हाय लेके मुझे बिल्डिंग नहीं बनाना है सर। आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं, इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, झूलेलाल की कसम। सुधा मेहता का खून मिस्टर आहूजा ने किया है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास केडी? फॉर्चुनेटली योर ऑनर, इस समय इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो फिर मिस्टर आहूजा को जाने दिया जाए। योर ऑनर, दर्शन पटेल के मर्डर केस को सुधा मेहता के मर्डर केस के साथ खामखा उलझाकर मेरे काबिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। सुधा मेहता का मर्डर मारिया ने किया है, यह साबित हो चुका है जज साहब। तो फिर अब तक हम किसी फैसले तक पहुंचे क्यों नहीं है? सुरवीन ठीक कह रही है केडी। तुम्हें मरिया के बचाव में कुछ और कहना है या फिर? मिस्टर केडी पाठक, मरिया के खिलाफ जो भी एविडेंस अब तक अदालत में दिया गया है, ना तुम उनमें से किसी को झुठला सके हो और ना ही किसी को गलत साबित करने में कामयाब हो सके हो। मैं अपना फैसला सुनाने में देर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बार तुमने पुलकित वर्मा को लेकर इस अदालत में बड़ी दुहाइयां दी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि पुलकित वर्मा इस वक्त यहां मौजूद हैं? यस योर ऑनर। तो उन्हें पेश करो। मिस्टर पुलकित वर्मा, आप सुधा मेहता जी को जानते हैं? जी, वो मेरे दोस्त अजय मेहता की पत्नी थी। सुधा और मैं एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। काफी करीब थे हम। I mean, दोस्त। It's a little strange, मिस्टर वर्मा, कि आपको अपने दोस्त के देहांत के बारे में पता ही नहीं था। जी मैं दिल्ली में था। हाँ, आप दिल्ली में थे। अपने घर वालों से झूठ बोलकर, अपने ऑफिस वालों से छिपकर वहां बैठे थे। इसकी वजह जान सकता हूं मैं? जी, मेरी जॉब छूट गई थी और मैं नहीं चाहता था कि बात मेरे घर वालों को पता चले। नौकरी जाने की वजह से मैं काफी डिप्रेशन में आ गया था। इसीलिए मैं अपना फोन ऑफ करके अपने दोस्त आशीष के घर दिल्ली चला गया था, जहां मैं आपको मिला। हाँ, लेकिन एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं मिस्टर वर्मा, कि नौकरी छूट जाने के कारण और इस डिप्रेशन के कारण आप अपनी दोस्त सुधा मेहता का बंगला बेचने का ऑफर लेकर गए थे मिस्टर आहूजा के पास। जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर वर्मा, क्योंकि मिस्टर आहूजा ने अपने बयान में कहा है कि आप उनके पास उस घर का सौदा लेकर गए थे। झूठ है। सच तो ये है मिस्टर वर्मा कि नौकरी जाने के बाद आपकी नजर सुधा मेहता के करोड़ों की प्रॉपर्टी पर पड़ी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो उन्होंने आपके नाम की थी, उसका नाजायज फायदा उठाया आपने। उसके बलबूते पर आपने सुधा मेहता की प्रॉपर्टी हड़पनी चाहिए। क्या यह सही है या नहीं मिस्टर वर्मा? जी नहीं, मैं तो खुद नहीं चाहता था कि सुधा अपना बंगला बेचे। तो फिर आप उस बंगले का सौदा लेकर बिल्डर आहूजा के पास क्यों गए थे? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कॉस्ट कटिंग की वजह से कंपनी मुझे और सुधा दोनों को जॉब से निकाल रही है। सुधा के ऊपर लाखों का कर्ज था। बिना जॉब के वो कर्ज कैसे चुका दी भला? मुझे उसकी फिक्र हो रही थी।
इसीलिए मैंने सोचा कि शायद बंगला बेचने में ही सुधा की भलाई हो, और इसी नेक सोच के साथ सुधा को बताए बगैर मैं गया था बिल्डर आहूजा से मिलने। कहानी अच्छी है मिस्टर वर्मा, लेकिन क्या सच्ची है? आई डोंट थिंक सो। चलिए ये बताइए, आपने कहा कि आपकी नौकरी छूट गई, आप डिप्रेशन में चले गए, आपने अपना फोन बंद कर दिया, सबसे अलग हो गए, राइट? जी। तो फिर सुधा जी के मौत के दिन आपने उनके घर फोन क्यों किया था? हेलो हेलो सावंत। जी सर। कॉल ट्रेस करो। मैंने यूं ही सुधा का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, किसी आदमी ने उठाया तो मुझे लगा कि रॉन्ग नंबर है, इसलिए मैंने फोन काट दिया। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। योर विटनेस। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं। थैंक यू योर ऑनर। इस गुमनाम व्यक्ति को कोई नहीं जानता, कोई भी विटनेस नहीं जानता, कोई सस्पेक्ट नहीं जानता, यानी कि इस आदमी का सुधा मेहता के मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक है तो मरिया का। किसी ने मरिया से तो इसके बारे में पूछा ही नहीं। मैं आए? थैंक यू योर ऑनर। आप जानती हैं इसे? हाँ। ऑर्डर। कौन है ये वही है, फ्रांसिस गोम्स, जिसके साथ मेरी शादी तय हुई थी। ऑनर, ये लड़की सही कह रही है। बड़ी मुश्किल से इस आदमी को पुलिस क्राइम फाइल से ट्रेस किया गया है, क्योंकि इसका एक नाम नहीं है, अनेकों नाम है। और हमारी फाइल्स में इसका जो नाम है वो है रंगा, लेकिन इसका असली नाम फ्रांसिस गोम्स है। वो मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं आपको बता दूंगी कि मैं इस आदमी को जानती हूँ तो तुम्हारा एक नहीं बल्कि दो जुर्म पकड़े जाएंगे। योर ऑनर, केस शुरू होने से पहले मैंने अंदाजा लगाया था कि मरिया ने अपने फियांसे के साथ मिलके सुधा मेहता का कत्ल करने की साजिश की है। But I was wrong. I was totally wrong. क्योंकि मरिया ने एक नहीं बल्कि दो मर्डर करने की साजिश रची थी। एक सुधा मेहता और दूसरा दर्शन पटेल। इट्स अ डबल क्राइम योर ऑनर। खून मरिया ने ही किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। खून तुम ही ने किया है। मैं बेकसूर हूँ, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था। वो एक बुरा इंसान था, मैंने उसका कभी साथ नहीं दिया। जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। केडी, मुझे बचा लो, प्लीज, मुझे बचा लो। योर ऑनर, स्टॉप इट। जहां इस अदालत को इस बात का पूरा यकीन है कि सुधा मेहता का खून मरिया डिसिल्वा ने ही किया है, वहीं इस अदालत को पूरा शक है कि दर्शन पटेल का खून भी मरिया डिसिल्वा ने किया है। इसलिए अदालत पुलिस को तंबीह करती है कि वो दर्शन हत्याकांड के सिलसिले में भी मरिया डिसिल्वा के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करे, ताकि ये अदालत इन दोनों मुकदमों का फैसला एक साथ सुना सके।
कोर्ट इज एडजर्न। ये लेकिन योर ऑनर, कोर्ट इज एडजर्न। फोरेंसिक्स का कहना है कि सुधा मेहता और दर्शन पटेल के कत्ल जुड़े हुए हैं। तो फिर इस जुर्म में फ्रांसिस गोम्स का भागीदार कौन हो सकता है? अगर थैंक यू अगर मारिया ने ये कत्ल नहीं किया तो कौन हो सकता है कातिल? बिल्डर आहूजा, पुलकित वर्मा, खेमचंद मेहता। I don't believe this. सब ये क्या है? कोर्ट का आदेश है, सुधा जी के देहांत के बाद में पारस मेहता को उसके दादाजी खेमचंद मेहता के पास जाके रहना पड़ेगा। कस्टडी उन्हें दी जाती है। उस खड़ूस के पास? हाँ, उस खड़ूस के पास। हाँ दोस्त, मैं जानता हूं तुझे मारिया दीदी के साथ रहना है। कोशिश कर रहा हूं मैं। आज बैठ जा मेरे साथ। सब अगर आप कहें तो मैं कुछ हेल्प। थैंक्स, थैंक यू। सर प्लीज वन चांस। नहीं, एक्चुअली आई लाइक टू वर्क अलोन। मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। थैंक यू। सर मैं कह रहा हूँ ना। ए यार, तुम बड़े जिद्दी हो यार। कहा ना, मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। हाँ इंस्पेक्टर दवे, ये तुम्हें लेने नहीं मुझे कुछ देने आए हैं। क्या देने आए हो दवे? केडी, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर है। तुम इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिल सकते। बैठो तो सही। और ये प्यारा सा ऑर्डर पास किया है नॉट सरप्राइजिंगली जस्टिस नायडू ने। जब तक पुलिस दर्शन पटेल हत्याकांड की तहकीकात पूरी नहीं कर लेती, तुम इस केस में दखलंदाजी नहीं कर सकते। पढ़ लिया मैंने दवे, पढ़ लिया। But that's not fair. Mrs. Vilmoria, everything is fair in love and law. तो सब मैं जाकर मिल लूं? अरे यार, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारे मदद की। तुम भी नहीं, क्योंकि तुम केडी पाठक के असिस्टेंट हो। मेरा असिस्टेंट? कौन मेरा असिस्टेंट? ये मेरा असिस्टेंट कब से बन गया? अरे इसने खुद ने कहा है केडी है। झूठ बोलता ही है। तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है मेरा दिया हुआ? नहीं है मेरे पास। तो मेरे असिस्टेंट कैसे हो गए? क्या नाम है तुम्हारा? वरुण। वरुण सर। वरुण सर। वरुण सर। सर कैसा सरनेम है? नहीं, सिर्फ वरुण। हाँ देखो दवे, अब इस लेटर में लिखा है कि मैं दर्शन पटेल केस में दखलंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन वरुण सर तो कर सकते हैं। केडी, तुम गलत कर रहे हो। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, वरुण कर रहा है। सिर्फ वरुण। जाओ करो। थैंक यू सर। इस केडी पाठक पर रोक लगाकर तो तुमने बहुत अच्छा किया। इस मारिया को तो सजा हो ही जाएगी ना। फिर तो मेरा पारस हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। अरे उस केडी पाठक को तो मैंने नोटिस भिजवा भी दिया है। खेमचंद, मरिया का केस बहुत कमजोर है और इसलिए मैं समझता हूं उसे कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो पारस की कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने बेटे का बदला अपने पोते से लेना चाहते हो? काला अक्षर भैंस बराबर, काले काले निशान किए हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? मिसेस विल्मोरिया, लेट्स थिंक। क्या क्या चीजें काली होती है? काले बाल, काली गाड़ी, काला धागा, काला जामुन। खाने की चीजों को छोड़ के कुछ सोचिए। सी कोकोनट। काला, काली रात, अंधेरा। आपने दोस्त एक बात बता ना, तूने जब मारिया दीदी को देखा था वहां अंधेरा था क्या? I knew it. मेरा शक सही निकला। कोई मारिया का भेस बदल कर वहां गया था, हम सबको बेवकूफ बना रहा है। मारिया की साइज। तुमको मैंने सबसे मिलने भेजा, तुम तो शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए। सर मैं सबसे मिलकर ही आ रहा हूँ। सर खेमचंद मेहता ने तो मुझे गेट से ही गेट आउट कर दिया और आपके लिए ये लेटर भेजा है, लीगल लेटर। और वो बिल्डर आहूजा
उसने तो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। ये उसकी रिपोर्ट। और वो पुलकित वर्मा, वो किस टाइप का आदमी है? वो कहता है उसका इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। और उसने पारस के लिए ड्राइंग बुक्स और कलर्स भेजे। और हाँ सर, मैं उस दीक्षा बहन के घर भी गया था। वहां विवेक सूरती भी था। उन दोनों को यकीन है कि खूनी बिल्डर आहूजा ही है। सब उसके आगे और कुछ पता नहीं लगा पाया। सब पता नहीं, ये लोग मुझे जासूस समझते हैं या फिर डिलीवरी बॉय। इतनी सारी चीजें भेज दी और इतनी देर तक मैं बैठा रहा सर और कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। कुछ चाय पानी कुछ नहीं सर। अरे हाँ, खाने से याद आया, दीक्षा बहन ने पारस के लिए उसका फेवरेट ढोकला भेजा है। That's it. तेरी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। केडी, हमारे ऑर्डर्स के बावजूद तुमने इस केस के गवाहों का कांटेक्ट करने की कोशिश की है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अदालत में तो आप मुझे बोलने ही नहीं देते, इसलिए मैंने कातिल को यहीं बुलवा लिया। क्या कहा, क्या कहा? तुमने कातिल को फोन करके यहाँ बुला लिया? वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया। तो कातिल यहाँ आएगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा और अपना जुर्म कबूल करेगा और हम लोग उसे गिरफ्तार कर लेगा। क्यों? एग्जैक्टली योर ऑनर, ऐसा ही कुछ होने वाला है। Come on, don't be ridiculous. मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैं छुप जाना चाहिए। आइए जथा। और सुनो, तू वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है और डरना मत। तभी आ जाओ। तो तुमने मुझे फ्रांसिस गोम्स का कत्ल करते देख लिया। दीक्षा जी, आप भूल गई, गोम्स की लाश को मैंने ही डिस्कवर किया था जब मैं उसके घर गया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैंने आपको उसे मारते हुए देखा था। तो फिर ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं बताई? अगर बता देता तो फिर आपको ब्लैकमेल कैसे करता? इनफैक्ट उस दिन मैं इसी इरादे से आपके घर आया था, पर उस दिन विवेक सूरती आपके यहाँ थे, इसलिए 10 लाख ले जाने के बजाय ढोकला लेकर चला गया। ये वकील केडी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो तुम तो क्या चीज हो? 2 खून तो मैं कर चुकी हूँ। तीसरा खून भी सही।
योर ऑनर, आपको याद है ना, मरिया ने अपने बयान में कहा था कि फ्रांसिस गोम्स का चक्कर किसी औरत के साथ चल रहा है। ये वही औरत है योर ऑनर। सुधा और फ्रांसिस गोम्स की कातिल दीक्षा पटेल है। मेरे पति दर्शन को मेरे और फ्रांसिस के चक्कर के बारे में पता चल गया था और इसी की वजह से हमारे घर में दोनों के बीच लड़ाई हुई और उस लड़ाई में फ्रांसिस ने मेरे पति दर्शन को चाकू से मार डाला। अब हमें क्या पता था कि ये खून कोई खिड़की में से देख रहा है और वो इंसान थी मेरी पड़ोसी सुधाबेन मेहता। मैंने सुधाबेन को टिफिन में ढोकला बना के भेजा था। वही टिफिन वो मुझे वापस करने आई थी। दर्शन का खून देख के वो घबरा के मुड़ के चली गई, लेकिन मैंने तो देख लिया ना। अब सुधाबेन को रास्ते से हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए एक तरफ मैंने फ्रांसिस को दर्शन की लाश ठिकाने लगाने के लिए ट्रंक लेने को भेजा और दूसरी तरफ मैं सुधाबेन के घर गई। अरे दीक्षा बहन, ये क्या हुलिया बना रखा है, मरिया की तरह? आइए आइए, अंदर आइए। वो क्या है ना कि मेरी किट्टी पार्टी में फैशन ड्रेस थी मैं, इसीलिए मैं ईसाई बन के जा रही हूँ। वैसे कैसा है मेरा ड्रेस? हाँ हाँ, अच्छी लग रही है। वो क्या है ना कि मैं आपका टिफिन लौटाने ही आ रही थी। लेकिन दर्शन का कत्ल होते देख लिया। सॉरी सुधाबेन, आपको मरना पड़ेगा। नहीं, क्या कर रही हो आप? और फिर मैंने घर की हालत ऐसे कर दी जैसे खून चोरी के इरादे से हुआ था। मैंने फ्रांसिस को पारस के पीछे लगा दिया, लेकिन फ्रांसिस वो तो कुछ अपने अलग ही प्लान बना रहा था। उसने पारस को मारने से पहले उसको अगवा करना चाहा, ताकि वो उसके दादा खेमचंद से फिरौती की बहुत बड़ी रकम पा सके। अब फ्रांसिस को आपकी ऑफिस में इन तीनों ने देख लिया।
इसलिए मुझे फ्रांसिस को भी मारना पड़ा। मुझे तो लगा था कि मैं बच निकलूंगी। कैसे पकड़ लिया आपने मुझे? मिसेस दीक्षा पटेल कहते हैं ऐसा कि हर मुजरिम कोई न कोई चूक जरूर कर जाता है। ये टिफिन बॉक्स जो मौका वारदात पे मौजूद थी, इसे आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए था। और रख भी लिया तो इसी टिफिन बॉक्स में पारस के लिए ढोकले नहीं भेजने चाहिए थे। केडी, तुम एक टिफिन बॉक्स से कातिल तक पहुंच गए? जी योर ऑनर। और वो तस्वीर जो पारस मेहता ने बनाई थी, जिस पर उसने बिल्ली और सितारे बनाए थे, ठीक वैसा ही जैसा इस टिफिन बॉक्स पर है। आपने तो उसे बच्चे की ड्राइंग कहकर नकार दिया, लेकिन उसी ड्राइंग ने मुझे कातिल तक पहुंचाया। गुड। ये अदालत दीक्षा पटेल को सुधा मेहता और फ्रांसिस गोम्स के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती है और पुलिस को हिदायत करती है कि वो फौरन दीक्षा पटेल को गिरफ्तार कर ले और मारिया डिसिल्वा के खिलाफ जो तमाम इल्जाम लगाए गए थे उनसे बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। खेमचंद जी, अब बुजुर्ग है तो इसे मेरी नसीहत मत समझिएगा, दिल की बात कह रहा हूं। जो जंग आप ताकत से नहीं जीत सके, प्यार से जरूर जीत जाएंगे। जाओ बेटा, जरूर। ठीक है, थैंक्स केडी। बाय। Congratulations. हाँ वरुण, थैंक यू वेरी मच। दवे, माय न्यू असिस्टेंट वरुण। असिस्टेंट? कब से? बस अभी से। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। चले सर, केडी का मतलब क्या है? वरुण, केडी की हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, इसे मिस्ट्री रहने देते हैं, है ना? पता नहीं किसने भेजा है। ये हैंडराइटिंग तो एक ही इंसान की हो सकती है। हेलो, लिसन, मुझे धमकी देकर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, समझे? मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। और एक बात तो कान खोलकर सुन लो, पापा के बाद मुंशी जी ही सब कुछ है मेरे लिए। तुम लोग को तो मैं देख लूंगी, एक एक को जहन्नुम भेजूंगी, समझे? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रचना बेटी का खुद का परिवार होते हुए भी सब कुछ उसने
आपके नाम कर दिया? सुमित्रा, मैं इस बारे में रचना से बात करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए। जी कहिए। श्यामचंद श्रीवास्तव हैं? हाँ। उन्हें रचना बसीन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये रहो। मुंशी जी, इस वसीयत के अनुसार तो रचना के जाने के बाद सब कुछ आप ही को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस आप पर ही शक करेगी। लेकिन मैंने कभी रचना बिटिया से किसी चीज का कोई लालच नहीं किया, बल्कि मैं तो उससे मिलकर ये कहने वाला था कि मुझे उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। मुलाजिम से ज्यादा मैं उसका बाप था। और आप ही बताइए, भला एक बाप अपनी बेटी से कभी कुछ ले सकता है? बातों का कोई फायदा नहीं है मुंशी जी, क्योंकि अदालत जज्बात नहीं सबूत देखता है मुंशी जी। लेकिन मैंने रचना बिटिया का खून नहीं किया है। मानता हूं मुंशी जी, लेकिन अदालत में ये बात साबित कैसे करें? एक बात बताइए, बसीन परिवार में और कौन कौन है? 5 लोग और हैं, लेकिन रचना बिटिया की उनसे कभी नहीं बनी। वो उसका सौतेला परिवार है। अच्छा, हाँ वरुण, हेलो। आप शायद केबल टीवी कंपनी की तरफ से आए? जी हाँ, वो क्या है ना, पूरे एरिया में नई केबलिंग चल रही है, इसलिए पुरानी केबल लाइंस बंद हो गई है। मॉम, मेरे रूम का केबल भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए तो मैं आया हूँ। वो क्या है ना, नई केबल लाइंस सिर्फ नए अडेप्टर्स के साथ ही चलेगी, और ये नए अडेप्टर्स मुझे टीवी में फिट करने होंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू हो जाऊं? अब पहले मेरे रूम का केबल ठीक करने दीजिए ना, वो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। जल्दी करना, समझे? ओके। आपका कमरा कहाँ है? सुजीत, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि रमनी को अपने कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी पसंद नहीं है। Why don't you just keep it back? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि ये रमनिक मामा का ही कमरा है। हेलो मिस्टर, और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट और। जल्दी करो। 1 मिनट भैया, वो मेरे दूसरे कमरे में, मतलब दूसरे बेटे के कमरे की रूम की टीवी भी खराब है, उसको भी देख लेना। हाँ ओके मैडम। बट मॉम, रणवीर भैया तो आपके बेटे को क्या हुआ है? तुम डॉक्टर हो? नहीं,
तो फिर जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। ओह सॉरी। ये कैसा अनाड़ी केबल वाला है? जाओ जाके वहां वॉशरूम में हाथ धो लो। थैंक यू। ये लो बैंडेड, और देखना बाथरूम में कहीं खून का दाग न रह जाए। या थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कहा जाता है कि हर बुरे काम की जड़ होती है पैसा या तो प्यार, और ये पैसे के लिए प्यार वाला केस है। सुपरफिक्स इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रम भसीन की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से इकलौती लड़की रचना भसीन, और छोटी पत्नी जो यहां मौजूद है सुनैना भसीन, उनसे 3 औलादें हैं, यानी कि 2 परिवार। इन परिवार के आपस में कभी बनती नहीं थी, और विक्रम के मौत के बाद तो मानो ये दोनों सौतेले परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए। योर ऑनर, मरने से पहले विक्रम भसीन ने अपने 100 करोड़ की जायदाद अपने पहले पत्नी के नाम कर दी थी। उनकी मौत के बाद इस जायदाद की एकलौती वारिस बनी रचना भसीन। अफसोस, उनकी सौतेली मां और परिवार को कुछ नहीं मिला। इन जख्मों पे रचना ने नमक छिड़का जब उसने अपनी ये वसीयत बनाई। इस वसीयत में अपने बाद अपना सब कुछ उसने सुपरफिक्स कंपनी के सबसे पुराने मुलाजिम मुंशी श्यामचंद श्रीवास्तव जी के नाम कर दिया। और यहां फिल्म में एंट्री होती है मेन विलन की, भोले वाले दिखने वाले मुंशी जी। मुंशी जी, आपकी उम्र क्या है? जी 10 साल। और रचना की कितनी थी? लगभग 28 साल के करीब। ओह, मतलब नेचुरल कॉजेस, यानी कि आम सूरतों में आप पहले ऊपर जाते है कि नहीं? सामने लटकी हुई 100 करोड़ की गाजर चखे बिना। दौलत का मजा तो जीते जी लिया जाता है, मरने के बाद नहीं। और आपने सोचा है कि रचना को अगर भरी जवानी में मार दूं तो सारा पैसा मेरा इंस्टेंट। और अपनी बच्ची कुची लाइफ में आराम ही आराम और ऐश ही ऐश। ये झूठ है जज साहब। आप मेरी पत्नी सुमित्रा से पूछ लीजिए। मैं ये वसीयत रचना को लौटाना चाहता था जज साहब। अरे जब उसके पैसे लेना मुझे गवारा नहीं था, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं जज साहब, कैसे? जज साहब, रचना मेरे लिए मेरी बेटी समान थी। मुंशी जी, बेटी होना और बेटी समान होना, इसमें काफी फर्क है। इसलिए आपने इस बेटी को सामान की तरह लुढ़का दिया, सिर्फ उन करोड़ों के लिए। Am I right? योर ऑनर, जिस तरह मेरे प्रिय मित्र एडवोकेट राणे ने इस वसीयत की कहानी पेश करी वो काबिल तारीफ है, लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ आधी ही कहानी बताई है अदालत को। I wonder why। शायद बाकी की आधी कहानी आपने मेरे लिए छोड़ी है मिस्टर राणे। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आधी बात कौन सी? बाकी की आधी कहानी कुछ इस तरह है योर ऑनर। रचना भसीन ने अपने वसीयत में ये पूरी जायदाद मुंशी श्यामचंद श्रीवास्तव जी के नाम कर दी थी, लेकिन एक शर्त पर कि अगर किसी भी कारणवश मुंशी जी इस जायदाद को संभालने में असफल रहे
तो ये पूरी जायदाद, ये सारे फंड, सारी कंपनीज मिस्टर विक्रम भसीन की दूसरी पत्नी मिसेस सुनैना भसीन के नाम कर दी जाएंगी। और किसी ने बड़ी शातिरता से, बड़ी होशियारी से रचना भसीन को रास्ते से हटाया और उस कत्ल का इंजाम मुंशी जी के सर मढ़ दिया। मुंशी जी को उम्र कैद हो जाए और वसीयत के तहत यह सारी जायदाद मिसेस सुनैना भसीन के नाम हो जाए। इंटरेस्टिंगली योर ऑनर, रचना भसीन के कत्ल से 2 मिनट पहले उनको एक फोन आया था। मुझे धमकी देकर कुछ नहीं होगा। सुमित्रा भसीन के परिवार से, और मुझे पूरा शक है योर ऑनर कि कातिल भी उन्हीं के परिवार का सदस्य है। जिसे तुम शक कह रहे हो केडी, वो सिर्फ एक भ्रम है। कैसे? अभी साबित कर देता हूं। वो है योर ऑनर, रचना की मौत एक लेटर बॉम्ब फटने से हुई, जिसका ट्रिगर लेटर का फ्लैप खुलने से एक्टिवेट होता था। मुंशी जी, भसीन परिवार का नमक आप कितने सालों से खा रहे हैं? 26 सालों से मैं उनके साथ हूं। उसके पहले आप क्या करते थे भरी जवानी में? जी, कोलकाता में था मैं। कोलकाता में क्या कर रहे थे? नौकरी, पढ़ाई या बलवाई? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल पर लांछन लगा रहे हैं। बेवजह नहीं केडी। मुंशी जी जब कोलकाता में थे तब एक उग्रवादी थे और पुलिस से भागकर मुंबई आए थे। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये सही है, लेकिन वो मेरी पिछली जिंदगी थी और ये सब मैंने उसी वक्त छोड़ दिया था। मुंशी जी, जब आप उग्रवादी थे तब आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या था? बम बनाना। मतलब जो जवानी में सीखा बुढ़ापे में काम आ गया है? मिस्टर राणे, कोई सबूत है आपके पास कि मुंशी जी ने वो लेटर बॉम्ब बनाया था या ऐसे ही? वो लेटर बॉम्ब जहां से पोस्ट हुआ था वो पोस्ट ऑफिस मुंशी जी के बिल्कुल घर के बाहर है। इससे क्या साबित होता है? कुआं प्यासे के पास नहीं आता मिस्टर राणे, प्यासा कुएं के पास जाता है। आप भी जाकर उस लेटर बॉक्स का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको। तो और एक सबूत पेश करता हूं केडी, सबूतों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मुंशी जी, इस लेटर पे बड़े सुंदर अक्षरों में जो पता लिखा हुआ है, क्या ये लिखावट आपकी है? क्या ये लिखावट आपकी है? लेकिन ये मेरा योर ऑनर नहीं है। योर ऑनर, मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, हमने मुंशी जी का लिखा हुआ एक खत पढ़ा है और इस लेटर बॉम्ब पर लिखे गए पते की जांच की है। दोनों हैंडराइटिंग बराबर मैच करते हैं। ये लिखावट मुंशी जी की ही है। साइलेंस प्लीज। नहीं जज साहब, ये लिखावट मेरी नहीं है। जी जी। योर विटनेस प्लीज। थैंक यू मिस्टर राणे। मिस्टर मानिकतला, ये बताइए कि क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने मुंशी जी की लिखावट की नकल की हो? नो, आई डोंट थिंक सो। और अगर नकल करने वाला आपकी तरह कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, क्या तब ये मुमकिन है? तो शायद हो सकता है, लेकिन 2 या 5% मेरे लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच। बेनिफिट ऑफ डाउट। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह मिसेस सुनैना भसीन की सुपुत्री और रचना भसीन की सौतेली बहन मिस टीना भसीन, जो खुद एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। मिस टीना भसीन, ये बताइए कि हमने सुना है कि आपने हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी का कोर्स किया है, क्या ये सही है? जी,
मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। राइट। ये भी हमने सुना था कि बचपन से आप शौकिया लिखती हैं। कभी कभी अपने भाइयों के रिपोर्ट कार्ड्स पर अपने पेरेंट्स की जाली हस्ताक्षर किया करती थी। कभी कभी अपने पिताजी की लिखावट में मुंशी जी से पैसे मंगवा लेती थी आप। ये भी सही है। I'm sure ये बात आपको मुंशी जी ने बताई होगी। Anyway, इस लिफाफे पर जो नकल है वो मेरी नहीं है। उस लेटर पर जो नकल है वो मेरी नहीं है, इससे क्या मतलब है आपको? आपको कैसे पता कि वो लेटर पर जो लिखावट है वो नकल ही है? हाउ डू यू नो दैट? अब वो अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले शायद। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। 2 हफ्ते से टीना जी का हाथ टूटा हुआ है और टूटे हुए हाथ से किसी के हैंडराइटिंग की नकल तो क्या है, ओरिजिनल हैंडराइटिंग भी वो नहीं कर सके। मिस्टर राणे, यही तो हम लोगों की प्रॉब्लम हो गई है आजकल कि हम ऊपर से जानकारी हासिल कर लेते, तह तक कोई जाता ही नहीं। वैसे आपको किसी ने बताया नहीं या आपने पूछा नहीं कि मिस टीना भसीन राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड? चलिए मैं बता देता हूं योर ऑनर, टीना भसीन लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि लिखने के लिए ये अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करती हैं, दाएं का नहीं। नाउ यू डोंट माइंड मिस्टर राणे, थैंक यू। रुकावट के लिए खेद है। तो आप मेडिसिन पढ़ रही हैं। दरअसल आपके प्रोफेसर ने बताया कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं। तो क्या आप मेडिकल कॉलेज में लेटर बॉम्ब बनाना में सिखाते हैं आजकल? जी नहीं। जी नहीं टीना जी, तो क्यों आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो रिपोर्ट हमने हासिल की है आपकी वेब हिस्ट्री के साथ, उसमें क्यों ऐसा पाया गया कि 10 मई को आपने एक वेबसाइट से लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की? मे आई नो व्हाई मिस टीना भसीन? ऑर्डर। अब ये मैंने डाउनलोड नहीं किया। आपके कंप्यूटर से क्या डेट बताया आपने? 10 मई 10 मई 10th मई को योर ऑनर टीना जी अपने मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सातारा में बारखेड़ी गांव गई थी मेडिकल कैंप के लिए, और बारखेड़ी में दूर दूर तक इंटरनेट नहीं आता है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। 10 मई को आप बारखेड़ी गांव गई थी। जी, एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। या बट मिस टीना, आपका कंप्यूटर तो बारखेड़ी गांव नहीं गया था, आपका कंप्यूटर तो घर पर ही था। आप पासवर्ड नहीं लगाती आपके कंप्यूटर में, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की। किससे पूछे? आपके भाई साहब से पूछे, सुजीत भाई साहब से। सुजीत भसीन, अदालत को बताइए कि आप क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है आपका? जी, मैं अपने रमनिक मामा के साथ उनके फैक्ट्री में काम करता हूँ। आप अपने रमनिक मामा के साथ उनके फैक्ट्री में काम करते हैं। अदालत को यह भी बता दीजिए कि क्या बनाते हैं आप उनकी फैक्ट्री में? जी, इंडस्ट्रियल ग्लू, गोंद जो मशीनों में काम आती है वो। इंडस्ट्रियल ग्लू योर ऑनर, गोंद जो मशीनों में इस्तेमाल होता है। मिस्टर वसीन, क्या ये वही ग्लू है, वही गोंद है? जी सर। ये वही गोंद है योर ऑनर, इंडस्ट्रियल ग्लू, और इसके ट्रेसेस इस लेटर बॉम्ब पर भी पाए गए। फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आपके टेबल पर है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? यही तो हम भी सोच रहे हैं मिस्टर वसीन कि ये कहां से आया। स्टिकी सिचुएशन। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर वसीन कि आप ही हैं वो जिसने इंटरनेट से पहले लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की, फिर लेटर बॉम्ब बनाया और फिर रचना को पोस्ट किया? मिस्टर पाठक,
लेटर बॉम्ब रिसीव हुआ था 11 तारीख को, मतलब पोस्ट में डाला होगा 9 या 10 को। तो लेकिन 9, 10 और 11 सुजीत अपने दोस्त की शादी के लिए बंगलोर गया हुआ था, योर ऑनर। शादी के ये फोटोग्राफ्स और लेटर बॉम्ब 9 और 10 को अगर पोस्ट में डाला है मुंबई के गिरगाम पोस्ट ऑफिस में, तो इसने नहीं डाला होगा क्योंकि ये 9, 10 और 11 आई गेट द पॉइंट मिस्टर राणे, ये बेंगलोर में थे। करेक्ट, आई गेट द पॉइंट। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ये लेटर इन्होंने पोस्ट नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल अब भी यहां खड़ा है कि इनकी फैक्ट्री का ग्लू इस लेटर पर कैसे आया। इनके पास तो जवाब नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनके रमणीक मामा कटघरे में आकर हमको चिपकाएंगे, बताएंगे। सर, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लिफाफे के ऊपर ग्लू कौन और क्यों लगाएगा, और दूसरी बात, मेरे अलावा लगभग और 50 फैक्ट्रीज हैं जो इस तरह का इंडस्ट्रियल ग्लू बनाती हैं। आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ता उन्हें मैं मिस्टर खन्ना, जरूर पकड़ता अगर जायदाद के वारिस वो होते, लेकिन जायदाद के वारिस तो आपकी बहन है। अरे तो आप मेरी बहन को पकड़िए ना। क्योंकि बसेन की जायदाद में से मुझे एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जो कुछ भी है वो मेरी बहन और उसके बच्चों को मिलने वाला है। मिस्टर खन्ना, काम डाउन, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं। चलिए ये बताइए, आप किसी एडवोकेट सुरेश अय्यर को जानते हैं? याद नहीं। याद करिए। चलिए मैं याद दिला देता हूं। मिस्टर खन्ना, हमें एडवोकेट सुरेश अय्यर का कार्ड मिला जिसके पीछे एक तारीख और समय लिखा हुआ है, 9 मई दोपहर के 2:30। ये लिखावट को पहचानते हैं? जी हाँ, याद है मुझे। उस रोज मैंने उस वकील से फोन पे बात की थी क्योंकि मेरा भांजा रणवीर उससे मुलाकात करना चाहता था। क्यों? ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये तो रणवीर आपको बता सकता है, लेकिन पिछले 3 महीनों से रणवीर कोमा में है जज साहब। अदालत को बताइए कि रणवीर जी कोमा में क्यों है। 15 मई को किसी बार में उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और किसी ने उसके सर पे बोतल दे मारी। बस तब से वो बेचारा कोमा में ही है। तो मिस्टर खन्ना, 1 मिनट केडी, इस केस की गाड़ी तुम कहां घुमा रहे हो? एडवोकेट सुरेश अय्यर का इस केस से क्या लेना? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एडवोकेट सुरेश अय्यर एक क्रिमिनल लॉयर है। जानते ही होंगे कि क्रिमिनल लॉयर की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई क्रिमिनल केस होता है। और मैं मिस्टर खन्ना से जानना चाहूंगा कि 3 महीने पहले ऐसा कौन सा क्रिमिनल केस था या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अरे ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आप मेरी बहन से पूछिए ना। चलिए उन्हीं से पूछते। जी नहीं, 3 महीने पहले रचना के खिलाफ हम सिविल केस लड़ रहे थे, क्रिमिनल केस नहीं। ओके, तो फिर क्यों मिसेस भसीन आपके बेटे रणवीर को एक क्रिमिनल लॉयर से मिलने की आवश्यकता पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने बाद की कहानी वो सोच रहा हो कि कोई क्रिमिनल केस लड़ना हो, फॉर एग्जाम्पल मर्डर केस? देखिए, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती। एक और बात था मिसेस भसीन, एडवोकेट सुरेश अय्यर ही क्यों? क्योंकि वैसे मेरे सहकर्मी हैं, उनके बारे में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी अदालत में, लेकिन 100 में से 95 केसेस वो हार चुके हैं और जो 5 जीते थे वो जाने दीजिए, उसकी बात बाद में करेंगे। वो ही क्यों, जबकि आप लोग किसी भी अच्छे लॉयर को हायर कर सकते थे। सुरेश अय्यर ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि रणवीर साहब जानबूझकर कोई क्रिमिनल केस हारना चाहते थे? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कुछ पता नहीं है। क्या साबित करना चाहते हो केडी? साबित करना चाहते हो कि वो लेटर बॉम्ब परिवार में से ही किसी ने भेजा था? जी। देखो, अगर 9 और 10 तारीख को अगर वो लेटर बॉम्ब पोस्ट हुआ है तो उस दौरान सुजीत बंगलोर में था, टीना सातारा में थी और सुनैना अपने भाई रमणीक के साथ शिरडी में। शिरडी में वो साई पैलेस होटल में ठहरी थी जिसका ये बिल है जैसा। अब शहर में बचा कौन? रणवीर। रणवीर भसीन तो कोमा में था। अब केडी पाठक कहेंगे कि कोमा से उठकर रणवीर ने ही वो लेटर बॉम्ब पोस्ट किया है। हो सकता है।
हो सकता है। व्हाट योर ऑनर? जज साहब, हमें कैसे पता कि रणवीर भसीन वाकई कोमा में है? हो सकता है कि वो कोमा का नाटक करके हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। मिसेस भसीन, कोई सबूत है कि आपका बेटा वाकई कोमा में है? मिसेस सुनैना भसीन, क्या आपके पास आपके बेटी की बीमारी का कोई सबूत है? योर ऑनर, मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। पिछले 3 महीनों से मैं मिस्टर रणवीर भसीन का इलाज कर रहा हूं। उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने इस अदालत में पेश की हैं, जिन्हें देखने के बाद यह साबित होता है कि मिस्टर रणवीर पूरी तरह से कोमा में है। और वैसे भी 9 से 11 अगस्त तक मैं अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ मिस्टर रणवीर के साथ था। जाहिर है मिस्टर रणवीर कोमा में थे, इसलिए वो पूरा दिन अपने बेड पे थे। मिस्टर पाठक का यह शक बेबुनियाद ही नहीं, बेवजह भी है। केडी, इन रिपोर्ट्स को देखने से साफ साबित होता है कि 10 अगस्त को जब ये लेटर बॉम्ब पोस्ट हुआ था, भसीन परिवार का कोई भी सदस्य इस शहर में नहीं था। सो आई डोंट थिंक कि अब तुम भसीन परिवार पर उंगली उठा सकते। बचा अंगूठा यानी कि ठेंगा जो तुम्हें इस केस में मिलने वाला है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैं अदालत से अगली तारीख की गुजारिश करता हूं। ग्रांटेड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। करो, तैयारी करो। पहली शिकस्त की तैयारी। Hi, Bunty. Hi, sir. Hi. Take a look at these papers. Sure. क्या बंटी, क्या कर रहा है? लॉयर बनने की प्रैक्टिस। लॉयर या लायर? लॉयर। अच्छा लॉयर, तो बुक तो सीधी कर ले। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस लेटर बॉम्ब के बाहरी हिस्से पर गोंद क्यों लगी थी? गोंद तो हम अंदर लगाते हैं ना। हाँ, ये मैं भी सोच रहा था। और वो भी इंडस्ट्रियल ग्लू, मशीनें चिपकाई जाती है इससे। वरुण, इस केस से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं। उस लिफाफे पे गोंद का चिपका होना, क्यों रणवीर भसीन ने एक ऐसा लॉयर किया जो यकीनन केसार था? वो ना हो भसीन परिवार में से ही किसी ने। अबे रुक। कुछ भी करता है बच्चा। व्हाट इज दिस? क्लियर। पर इतनी देर तक छत पर कैसे चिपकी थी? सर, छत से याद आया, रणवीर के बाथरूम की सीलिंग पर भी अजीब सी तस्वीरें लगी हुई हैं। बाथरूम की सीलिंग पे? बाथरूम के सीलिंग पर कोई फोटो क्यों लगाए गए? वही समझ में नहीं आ रहा है। यही बात तो मुझे अजीब लग रही है। तू एक काम कर वरुण, जरा जाके देख के रणवीर भसीन वाकई कोमा में है या कोई और खेल है इसके पीछे। कोई चेक। राइट सर। हाय। अब तुम क्या चेक करने आए हो? वो एक्चुअली पहली वाली केबल बहुत पतली थी, और ये केबल, ये लेटेस्ट फाइबर केबल है। इसमें आपको सुपर एचडी क्वालिटी मिलेगी। चेक करके देखिए। देखिए। अब सॉरी, वो क्या है ना, जंक्शन पॉइंट बाथरूम से लेना पड़ेगा। सो कैन आई? थैंक्स। ये तो चल रही है टीवी, क्या जरूरत थी नए वायरिंग की?
अब जंक्शन पॉइंट कहीं और से लेना होगा। विल यू जस्ट लीव? ये केबल वेबल की लाइन हमें नहीं चाहिए, प्लीज। ये देखिए सर, ये तो वही इंडस्ट्रियल ग्लू है ना जो उस लेटर पे था। इसका मतलब क्या हो सकता है? I don't know, वरुण, लेकिन कुछ तो मतलब होगा। फोटो फ्रेम इंडस्ट्रियल ग्लू से बाथरूम की सीलिंग पर चिपकाया। मिस्टर केडी पाठक, पिछली बार तुमने अदालत से वक्त लिया था अपना केस और मजबूत करने के लिए कुछ सबूतों को इकट्ठा करने में। क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? अनफॉर्चुनेटली नॉट, योर ऑनर। लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अदालत में मुझे उन सवालों का जवाब मिलेगा। अब कैसे सवाल? योर ऑनर, 3 महीने पहले इस केस से जुड़ी 3 वारदातें हुई। 3 महीने पहले भसीन हाउस के इंटरनेट द्वारा लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की गई। 3 महीने पहले मिस्टर रणवीर भसीन ने क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेश अय्यर को कांटेक्ट किया और 3 महीने पहले मिस्टर रणवीर भसीन कोमा में चले गए। मेरी शक की सुई एक बार फिर से घूमकर मिस्टर रणवीर भसीन पर अटकी है। फिर से रणवीर भसीन जो 3 महीने से कोमा में है? राइट, वही रणवीर भसीन मिस्टर राणे। योर ऑनर, मुझे भसीन हाउस से कुछ तस्वीरें मिली ऐसी जो मिस्टर रणवीर भसीन के बाथरूम के सीलिंग पर चिपकाई गई थी इसी इंडस्ट्रियल ग्लू से, जो हमें इस लेटर बॉम्ब पर भी मिली। जरा सोचिए योर ऑनर, क्यों कोई अपनी बाथरूम की सीलिंग पर ऐसी तस्वीरें चिपकाएगा? मैं चाहता हूं कि उनकी माताजी मिस सुनैना भसीन आकर मुझे इस सवाल का जवाब दे। इजाजत। मिसेस भसीन, अक्सर फोटो फ्रेम्स दीवारों पर टांगे जाते हैं। अदालत आपसे जानना चाहती है कि क्यों आपके बेटे रणवीर भसीन ने वही फोटो फ्रेम्स अपने बाथरूम की सीलिंग पर लगाए थे। अजीब बात नहीं है? ये हैरत की बात आपके लिए होगी वकील साहब, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा बेटा हमेशा से ही ऐसा है, जैसे अपने पैर में अलग अलग रंग के जूते पहनना, सडनली एकदम से अपने कमरे का डिजाइन चेंज कर देना, रंग बदल देना। वो दुनिया से निराला है। समझ में आती है ये बात, लेकिन फैशनेबल और डिजाइन सैवी होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने फोटो फ्रेम्स बाथरूम की सीलिंग पर टांग दो। मेरा माना कि अजीब हरकत है तो क्या उसके लिए जेल भेजोगे उसे? आखिर क्या क्या साबित करना चाहते हो? कि योर ऑनर, कुछ है ऐसा जिस पर हाल फिलहाल मैं अपनी उंगली नहीं रख पा रहा, लेकिन जैसे इस बात का पता चल गया मैं मेरा शक सबके सामने रख दूंगा। कैसा शक? यही कि रणवीर भसीन ने कोमा की हालत में वो लेटर बॉम्ब पोस्ट किया। यही कि रणवीर भसीन ने कोमा की हालत में वो लेटर बॉम्ब पोस्ट किया। साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। केटी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कोमाटोस पेशेंट जो मुश्किल से अपनी पलकें तक नहीं झपका सकता, वो बिस्तर से उठकर ये लेटर बॉम्ब पोस्ट करेगा? योर ऑनर, दिमाग खराब हो गया है इस केडी पाठक का। जब जिंदों पर उंगली नहीं उठा सका तो मुर्दों को निशाना बना रहा है। राणे, मेरा बेटा ठीक हो गया जज साहब। मेरे बेटे को होश आ गया, वो कोमा से बाहर आ गया। हाँ जज साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया। योर ऑनर, इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। हमें तुरंत मिस्टर भसीन का बयान लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि मुझे उनका बयान लेने का मौका दिया जाए। तो क्या आप जाकर उसके जुर्म कबूलने को कहोगे और हाँ कहेगा? एब्सोल्युटली मिस्टर राणे। यस केडी, रणवीर भसीन ने अगर इनकार कर दिया तो फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। और वैसे भी तुम्हारा ये शक मेरी समझ से बाहर है। जब ये लेटर्स पोस्ट हुए थे उस वक्त रणवीर भसीन कोमा में था।
तुम कैसे साबित करोगे कि वो खूनी है? इतनी देर तक छत पर कैसे चिपकी थी? योर ऑनर, मैं अदालत में वेइंग स्केल मंगवाने की इजाजत चाहता हूँ। वेइंग स्केल? लो, अब इन्हें इंसाफ का तराजू चाहिए, लाकर दे दो इन्हें। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, भसीन हाउस के इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की गई लेटर बॉम्ब बनाने की विधि के अनुसार मैंने ये पैकेट बनाया है। चिंता मत करिए योर ऑनर, फटेगा नहीं। $52 ग्राम्स, 52 ग्राम। अब ये फोटो फ्रेम योर ऑनर, जो मिस्टर रणवीर भसीन ने अपने बाथरूम की छत पर चिपकाई थी। 52 ग्राम्स। केडी, तुम इस पहेली को सुलझाने के बजाय और उलझाते जा रहे हो। इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है? योर ऑनर, इस केस में आगे कुछ साबित किए बिना मैं आपको इकबाल जुर्म देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम तुरंत रणवीर के पास जाएं, इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचे। प्लीज योर ऑनर। डॉक्टर, मैं कितनी देर से बेहोश था? 3 महीने से। 3 महीने? पर मेरी फैमिली? वो बेटा क्या है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर रचना। क्या हुआ रचना को? अरे कुछ नहीं हुआ रचना को। रचना को क्या हो सकता है? रचना एकदम भली चंगी है। लंदन गई है, नया ऑर्डर मिला ना उसको, उसके सिलसिले में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं रचना का पड़ोसी, उसके बाजू में रहता हूं। वो क्या हुआ ना कि डाकिया आया था, रचना थी नहीं। रचना लंदन में थी, मैंने बोला ना लंदन गई है, तो लंदन में थी तो डाकिया मेरे पास उसका ये लेटर छोड़ के गया। फिर मुझे खुश खबर मिली कि आपको होश आ गया, इसलिए मैंने सोचा आपके पास आ जाता हूँ, हाल भी पूछ लेता हूँ और बता भी देता हूँ कि लेटर आया था, और पढ़ के सुना भी देता हूँ कि क्या लेटर आया। अरे क्या कर रहे हैं आप? बम है उसमें, फट जाएगा। डॉक्टर प्लीज बोलो नहीं उसे। मिस्टर रणवीर भसीन, इस लेटर में बम नहीं, सच था जो बाहर आ गया। योर ऑनर, आइए। ये हमारे जज साहब हैं रणवीर। जरा इन्हें बताइए कि जब 3 महीने आप कोमा में थे, आपको कैसे पता कि उस लेटर में बम था? तो इसका मतलब ये कोमा में नहीं था? नहीं मिस्टर राणे, मजे की बात तो यही है कि मिस्टर रणवीर भसीन कोमा में थे। योर ऑनर, रणवीर ने अपनी सौतेली बहन रचना को मारने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। 3 महीने पहले इन्होंने इंटरनेट द्वारा लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की, लेटर बॉम्ब बनवाया, उसके ऊपर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मुंशी जी की लिखावट में रचना का पता लिखवाया, और फिर इनके घर के सामने के पोस्ट बॉक्स का ताला तोड़ा, इंडस्ट्रियल ग्लू से उस लेटर बॉम्ब को पोस्ट बॉक्स के अंदर ऊपरी हिस्से में चिपका दिया। ये जानते थे कि 3 महीने तक वो लेटर बॉम्ब वहीं चिपका रहेगा, क्योंकि ये ट्रायल रन कर चुके थे उसी वजन के फोटो फ्रेम्स अपनी बाथरूम की सीलिंग पर चिपकाकर।
और 3 महीने बाद योर ऑनर उस लेटर बॉम्ब पे लगे इंडस्ट्रियल ग्लू का असर जब खत्म हुआ, वो लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर गिरा और पोस्टमैन ने उसे रचना के घर डिलीवर कर दिया। एक मिनट केडी, तुम्हारा मतलब है रणवीर ने वो लेटर बॉम्ब अगस्त में नहीं मई महीने में पोस्ट बॉक्स में डाला? जी। और खुद को 3 महीने कोमा में भेज दिया ताकि इल्जाम उन पर ना आए, है? हाँ केटी, इल्जाम से बचने के लिए कोमा में जाने का खतरा कौन मोल लेगा? योर ऑनर, हुआ ये था कि इनका कोमा में जाना, मैं चाहता हूं कि ये खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी अदालत को सुनाए। सुनाइए। मेरा इरादा कोमा में जाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए जेल जाना चाहता था ताकि जब ये लेटर बॉम्ब रचना को मिले तो कोई मुझ पर इल्जाम ना लगा सके। इसीलिए उस दिन बार में मैंने झगड़ा भी किया और एक ऐसे कमजोर वकील को अपॉइंट किया जो किसी भी हाल में मुझे जेल से निकालने में नाकामयाब रहता। आपके मित्र एडवोकेट सुरेश अय्यर की बात कर रहे हैं। लेकिन उस दिन बार में किसी ने मेरे ही सर पर बोतल दे मारी और मैं कोमा में चला गया। राइट। और फिर जाने अनजाने में आपका ये प्लान और भी तगड़ा हो गया और भी मजबूत हो गया। राइट। इस मुंशी को मैंने रचना के खून में फंसाया है ताकि वो सारी जायदाद, हमारा हक मेरी मां को मिल सके, हमें मिल सके। ये अदालत रणवीर भसीन को रचना भसीन के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और मुंशी श्यामचंद्र श्रीवास्तव को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे मिस्टर राणे, एक बात तो आपसे कहना भूल ही गया। वो हाल ही में महाराष्ट्र टूरिज्म ने मुझे एक ब्रोशर भेजा था। कोल्हापुर के पास में एक बहुत सुंदर सी जगह है। मैं तो कहता हूँ मिस्टर राणे के बदले की भावना छोड़िए और रिटायर होने की सोचिए। थैंक्स फॉर द एडवाइस। नॉट श्योर। पक्का ना? वेरी श्योर। ओके ओके। मुंशी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बेटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं? नीचे करिए। हाँ बेटा, तुम जैसी औलाद हर माँ बाप को मिले। तुम्हारे पिता को तो बहुत गर्व होगा। जहां तक मुझे याद है उन्हें सिर्फ खुद पर गर्व है। कई वर्ष हो गए हम संपर्क में नहीं। लेकिन बेटा, कब तक? क्या पता, जब तक वक्त और हालात एक बार फिर से हमें आमने सामने नहीं खड़ा करता। हो सकता है इसी अदालत में। Who knows?